नमस्कार। वक्त हो गया है 5 का और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी की खास पेशकश प्राइम पब्लिक और सरकार। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो देखिए, नगर निगमों का सूरते हाल जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर उतर रही है और लगातार नगर निगम कैसे काम कर रहा है, धरातल पर नगर निगम के कामों की सच्चाई क्या है, इसको लेकर लगातार हम अपने दर्शकों तक एक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। नगर निगम वो संस्थान जिस पर पूरे शहर की जिम्मेदारी होती है। देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में 17 नगर निगम है। हर महानगर अपनी सुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर निगम की स्थापना करता है। हर एक महानगर का पहला नागरिक होता है महापौर। लेकिन क्या वाकई में नगर निगम अपना काम ठीक से कर रहा है? आज ये सवाल उठता है। बात अगर लखनऊ की करें तो यहाँ की सड़कें बदहाल हैं, जल निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। एक रात की बारिश ने लखनऊ नगर निगमों के कामों की पोल खोल कर रख दिया है। अब ये हाल लखनऊ का है तो जरा सोचिए बाकी बचे 16 नगर निगमों का हाल क्या होगा। ऐसे में हमारे सहयोगी रितेश जब ग्राउंड जीरो पर उतरे तो लखनऊ नगर निगम का सूरते हाल क्या है वो जनता की जुबानी सुनिए। ये बारिश के पानी आ जाता है गायत्रीपुरम और शंकरपुर वार्ड द्वितीय लगता है, जिसके पार्षद जो है अभी नए पार्षद चुने गए हुए हैं। और बरसात तो काफ़ी दिनों से होती रहती है, लेकिन जब भी बरसात का समय आता है तब भी यहाँ जल भराव कायदे से होता है। न पहले भी विधायक के पास कई बार लेटर वगैरह लिखा गया, अधिकारी लोग आते हैं बस देख करके ऐसे ही चले जाते हैं। एनक्लेव में हमारा एक फ्लैट है और इसमें हमारा काम भी अभी चल रहा है और इसके सामने इतने कूड़े का अंबार लगा रहता है जिससे इतनी बदबू आती है और गंदगी भी फैली हुई है और जिससे बीमारी होने का भी डर है। शायद कभी 20 दिन में या 15 दिन में या महीने में समझिए 2 बार कभी साफ़ होता है। ये तो जानकीपुरम कहलाता है, जानकीपुरम एक्सटेंशन, लेकिन ये कूड़ा है कि महीने में शायद मुश्किल से 2 बार साफ़ होता है और निहायत बदबू आती है। जब बरसात हो जाता है और बिजली जाता है पूरी दुर्गंध उड़ के हमारे अपार्टमेंट तक आती है। जो एक्सटेंशन है ये और इतना बड़ा कूड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पे गंदगी फैला हुआ है। बगल में स्कूल है छोटे बच्चों का, बदबू मारता है। बगल में मार्केट है खाने पीने की है, बगल में हॉस्पिटल है। बहुत दिक्कतें होती हैं। यहाँ बैठते हैं तो हवा चलती है तभी बदबू मारता है। बहुत कम करता है, 15-20 मिनट एक बार निकलता है डंपर यहाँ पे। पहले खुला है ये, इसके लिए गाड़ भी बनाया जाए तो उसमें बंद करके रखे तो सही रहेगा। ये खुला पड़ा रहेगा, गाय भैंस सब खा रही हैं यहाँ पे, सुबह तक ठहरा करती हैं यहाँ पे। गायत्रीपुरम में रहते हैं, वहाँ जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है। कितनी कंप्लेन हुई लेकिन फिर भी जल भराव ख़त्म नहीं हो रहा है। बारिश में पानी लबालब हर गलियों में भरा रहता है। घरों में पानी घुस गया था और करीबन 12 घंटे तक घर से निकलने की नौबत नहीं आई। देखिए, गायत्रीपुरम की ये तस्वीरें और लोगों से बातचीत हमारे सहयोगी ने की और साफ तौर पर नगर निगम की लापरवाही का एक नमूना पेश किया गया कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से जनता बदहाल है, लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। रितेश का पहले रुख करते हैं जो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए रितेश, लगातार नगर निगम के एजेंडे पर प्राइम टीवी काम कर रहा है। ग्राउंड जीरो पर आप उतरते हैं, जो परेशानियां हैं उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं और वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि वाकई में नगर निगम कैसे लखनऊ में काम कर रहा है। आप इस वक्त रितेश कहां मौजूद है और वहां की स्थिति कैसी देख पा रहे हैं आप? देखिए मुस्कान, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं इस समय लोहिया अस्पताल के पास में हूं और हमारे पीछे ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी यहाँ पर जल भराव है और जिस तरीके से ये जल भराव है यहाँ पर मच्छर जनित बीमारियां पैदा हो रही हैं और हो भी सकती हैं। जिस तरीके से यहाँ पर पानी इकट्ठा है तो ये केवल अभी इस इलाके का नहीं, जबकि यहाँ पर प्रदेश का इतना बड़ा अस्पताल है, लोहिया संस्थान यहाँ पर है और उसके पास में चंद कदमों की दूरी पर जिस तरीके से यहाँ पर सूरत बेहाल है, तो इससे कहीं ना कहीं जो जनता की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं अब बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और एक स्लोगन लखनऊ में कहा जाता है मुस्कान, कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन मुस्कुराए कैसे? इस तरीके से पूरे लखनऊ में जगह जगह कूड़े का अंबार, पड़ाव घर बनाया गया है। वहां पर अगर आप मुस्कुराते हैं तो न जाने कितने प्रकार के बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और आप अस्पताल के बेड पर। तो देखिए रितेश, लखनऊ की अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कें तो खस्ता हाल है। 14 घंटे लगातार हुई बारिश ने नगर निगम की पूरी पोल खोल कर रख दी है, लेकिन ऐसे में जो पड़ाव घर है रितेश, उनकी स्थिति क्या है? देखिए सबसे पहली बात मुस्कान, मैं आपको बताऊंगा कि पड़ाव घर 2 तरीके के बनाए गए यहाँ पर।
पहला पड़ाव घर जो बनाया गया है नगर निगम की तरफ से, उसमें बाकायदा करीब 15 से 18 फीट की ऊंचाई पे 3 तरफ से वॉल उसमें लगाई गई है, दीवार ऊपर टीन शेड पड़ा हुआ है, आगे शटर लगा है, वहां पर कचरा डालने की व्यवस्था, कूड़ा डालने की व्यवस्था की गई है। लेकिन वहां पर भी अनियमितताएं हैं, क्योंकि वहां पर जो है गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों साथ में डाला जाता है, जिससे वहां पर दुर्गंध की स्थिति पैदा होती है। आज ही हम लोगों ने जानकीपुरम इलाके में और कई इलाकों में जाकर के जब देखा तो वहां पर सूरत यही बयां कर रही थी कि वहां पर जो कूड़े डाले जाते हैं, जो डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है, अनियोजित तरीके से, अनाधिकृत रूप से बनाए गए हैं, तो वो समस्या का सबब है। अभी जो जलभरा हुआ, बारिश हुआ, उन कूड़े के ढेर में पानी भरा रहा और उसके बाद से पूरे इलाके में बदबू फैलता रहा। तो ये पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही नगर निगम के अधिकारियों की है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि शहर में साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों रुपए शहर को मिल रहे हैं, प्रदेश को मिल रहे हैं। सरकार कह रही है पैसे की, बजट की कमी नहीं है। उसके बावजूद भी अगर लखनऊ शहर में जिस तरीके से गंदगी का अंबार है, कूड़े का अंबार है, तो लखनऊ के निवासियों के स्वास्थ्य पर आ रही है। पूरे लखनऊ की अगर हालत देखी जाए मुस्कान, तो सबसे बड़ी समस्या अभी जो उत्पन्न हो रही है वो ड्रेनेज की समस्या इस जल भराव में हो रही है। जगह जगह जो कूड़ा डंपिंग किया जा रहा है, ये व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो कूड़ा घर बनाया गया वहां पर कूड़ा डालने का अधिकार नहीं है किसी को। वहां पर अनाधिकृत रूप से जो आसामी है वो कूड़ा लेकर के ठेलिया से आते हैं और वहां पर डंप कर देते हैं। वहां से नगर निगम की गाड़ियां लगी हुई हैं, प्राइवेट ठेकेदार जो लगाए गए हैं, वो वहां से उठा के सिवरी प्लांट तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो सबसे बड़ी खामी यहाँ पर आ रही है। इको ग्रीन कंपनी, चीनी कंपनी थी, उसके जाने के बाद यहाँ पर अभी तक नगर निगम को ठेकेदार, कुशल ठेकेदार नहीं मिला है जो कूड़े का प्रबंधन कर सके, कूड़ा लखनऊ से हटा सके। देखिए रितेश, हम लापरवाही देख पा रहे हैं प्राइवेट कंपनी की, आप लापरवाही देख पा रहे हैं, जनता लापरवाही देख पा रही है, लेकिन क्या नगर निगम ये सारी लापरवाहियां नहीं देख पा रहा है क्या? अगर लोग परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ के निवासी हो या कहीं के भी निवासी हो, अब अगर लखनऊ की बात की जाए तो उनको हाउस टैक्स देना है, मकान का टैक्स उन्हें भरना है, पानी का टैक्स भरना है, बिजली का टैक्स भरना है, तो सारी चीजों का टैक्स देना है। लेकिन उनको बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जा सकती। उनको अपने घर से निकलने के लिए, एक बारिश हो जाए 18 घंटे की तो घर में कैद रहना पड़ेगा, घर से वो नहीं निकल सकते। आकस्मिक सेवाएं अगर हैं तो उनको नाव मंगाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति पैदा हुई। ये नगर निगम आज पहली बार, बारिश तो हुआ नहीं पूरे इस प्रदेश की बात की जाए या लखनऊ की, तो बारिश तो लगातार हर साल होता है। इन्होंने अपनी व्यवस्थाएं नहीं की, संसाधनों में कमियां रही, तो इसके लिए मुख्यमंत्री ने भी खासा नाराजगी जाहिर की है और अपने जितने भी अधिकारी हैं उनको सख्त तौर पर निर्देश दिया है कि अगली बार से इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए लखनऊ नगर निगम टीम पूरी कोशिश में लगी है अब, लेकिन अब कोशिश करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये समय निकल चुका है। जितनी सरकार की किस्तिरी होनी थी हो चुकी है। ये नगर निगम के अधिकारी किस्तिरी करा रहे हैं सरकार की। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार किसी चीज में कमी करने की बात नहीं स्वीकार रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे पास बजट की कमी नहीं है, आपको जितना बजट चाहिए लीजिए, लेकिन शहर को साफ और स्वच्छ रखिए। सबसे बड़ी चीज और मैं आपको एक और बताना चाहूंगा यहाँ पर मुस्कान, कि प्राइम टीवी के माध्यम से लोग देखें, लखनऊ के जो पिंक टॉयलेट है या समुदाय शौचालय घर बनाए गए हैं, वहां की भी स्थिति बहुत खस्ता हाल है। कहीं कहीं दरवाजे नहीं है, कहीं के दरवाजे की कुंडियां टूटी हुई हैं। तो ऐसे में इन सब व्यवस्थाओं को नगर निगम को देखना चाहिए, जिसका वो पूरा शुल्क लेती है, हाउस टैक्स लेती है, जल का लेती है। रितेश, देखिए जब लखनऊ को नई मेयर मिली थी सुषमा खरकवाल के रूप में, तो सुषमा खरकवाल ने लगातार यही कहा था कि जब नहीं होता वहाँ पे। रितेश, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, देखिए रितेश, जब लखनऊ को एक नई मेयर मिली थी सुषमा खरकवाल के रूप में, तो सुषमा खरकवाल से जब अव्यवस्थाओं का सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो सभी मीडिया कर्मियों को बुलाएंगी और एक बैठक का आयोजन करेंगी और तमाम तरीके की समस्याओं का निस्तारण भी करेंगी। क्या कोई ऐसी बैठक का आयोजन किया गया क्या? आज ये सवाल इसलिए पूछना लाजमी हो जाता है क्योंकि 27 साल से लखनऊ नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा रहा है, तब भी इतनी अव्यवस्थाएं हैं, क्यों? देखिए अभी 100 दिन जो नई महापौर बनी है उनका 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ और 100 दिन में उन्होंने 32 से 33 उपलब्धियां गिना दी, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं था कि कूड़ा प्रबंधन कैसे करेंगे। जबकि वो गद्दी पर जब बैठी तो उन्होंने कहा था कि लखनऊ में हमारी जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो स्वच्छ हो जाएगा, लखनऊ एकदम साफ सुथरा हो जाएगा, घर के सामने चमचमाती हुई रोड रहेगी। ऐसे बहुत सारे अनगिनत वादे लगातार पॉलिटिक्स जो होते हैं, पॉलिटिशियन वो करते रहते हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं,
ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी अगर लखनऊ में इस तरह का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, उसके बावजूद भी अगर ये समस्याएं जनता झेल रही तो कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी उनके ही अधिकारी लगातार करा बिल्कुल रहे हैं। ठीक कार्यदेश। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार दिशा निर्देश तो दिए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की हीला हवाली की वजह से जनता को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। देखिए, तमाम गेस्ट भी इस मुद्दे पर हमारे साथ आज चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी शाही इस वक्त हमारे साथ हैं। नितिन सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वही बतौर समाजसेवी विवेक शर्मा जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले होगी भारतीय जनता पार्टी यानी कि अश्विनी शाही जी के साथ। अश्विनी जी, देखिए, 27 साल से लखनऊ नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, यानी कि 27 साल से यहां पर भारतीय जनता पार्टी रही है। लेकिन देखिए अश्विनी जी, अब तो 88 और तमाम जगहों को लखनऊ नगर निगम में शामिल किया गया है। इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए मुस्कान जी, अभी इतनी कमी गिना दिया अभी आपके संवाददाता ने। देखना होगा कि लगता है कि जैसे लखनऊ शहर में घर से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। लखनऊ से, हाँ, मतलब हम लोग भी पिछले 30-35 सालों से लखनऊ में हैं और मुझे तो नहीं लगा कि घर से बाहर नहीं निकल सकते। कुछ परेशानियां रहती हैं हर शहर में। अभी 9 घंटे के अंदर 109 मिलीमीटर बारिश होती है, तो इस टाइप की बारिश को प्राकृतिक आपदा का ही नाम दिया जाता है। और प्रशासन ने जिस मुस्तैदी से काम किया, कुछ कमियां रही, इसकी वजह से कुछ जगहों पर परेशानी हुई। लेकिन मैं कहूं कि पूरे लखनऊ में परेशानी हो गई है, तौबा मच गया, लखनऊ शहर तो खत्म हो गया। तो भाई इस तरीके का तो शायद शहर रितेश जी देख रहे होंगे, मैं भी तो देख रहा हूं और बाकी हमारे विरोधी दल भी देख रहे होंगे। बिल्कुल। अगर मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं मुस्कान जी कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से इसका संज्ञान लिया, जो कमियां थी उसका संज्ञान लिया, उन्होंने अधिकारियों के पेच कसने की बात की। कई जगहों पर जिस तरीके से नगर निगम ने अभी इस बारिश के बाद कंट्रोल रूम बनाकर जिस तरीके से मुस्तैदी से काम किया है, वो भी अविश्वसनीय है। उसमें आपको चीजें, हाँ, ये ग्रीन वाली आई, अभी कूड़ा हटाने वाली एक कंपनी थी जो काम ठीक से नहीं कर पा रही थी, उसको हटाया गया है, उसको ब्लैकलिस्टेड किया गया है। उसके जगह दूसरे कंपनी का चयन होने में थोड़ा समय लगेगा। उसमें जो असुविधा परेशानी होगी लखनऊ वासियों को, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं कि जितने दिन लग रहे हैं उतने दिन उनको जो है उसके बाद एक बेहतर व्यवस्था करके हम लोग दे रहे हैं। ठीक है। सुषमा खरकवाल जी के 100 दिन पूरे होने पर रितेश भाई ने अभी बताया कि उन्होंने 35 उपलब्धियां गिनाया, लेकिन कूड़ा प्रबंधन नहीं गिनाया। भाई तो चलिए ठीक है, एक नहीं गिनाया, लेकिन 35 तो आपने माना कि उनकी उपलब्धियां थी। तो पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए और बेहतर काम करने के लिए सरकार और नगर निगम, सरकार कटिबद्ध रहेगी तो नगर निगम को कटिबद्ध होना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई अश्विनी कमी जी, है 27 साल जागरूक एक होने लंबा के नाते समय होता है कि नहीं? आप मान आएंगे। रहे हैं कि नहीं अश्विनी जी? 27 साल एक लंबा समय होता है। आप हमारे सहयोगी पर लगातार सवालिया निशान इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि हम एक सीधी, सटीक और जो हकीकत है ना वैसी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 27 साल आप मान रहे हैं ना, ज्यादा बड़ा समय होता है किसी भी चीज को सुधार के लिए। 27 समय बड़ा नहीं अश्विनी जी, 27 साल बड़ा समय होता है कि नहीं सुधार के लिए? 27 साल नहीं, 5 साल बड़ा समय होता है सुधार के लिए। तो आप 27 साल से लखनऊ नगर निगम पे काबिज है, उसके बावजूद भी लापरवाही। फिर आप कह रहे हैं कि उपलब्धियों को गिनाएं। अगर भाई नेगेटिव, आप देखिए अप्रोच 2 होता है। ये तो कहा ही गया है कि आधा गिलास पानी भरा है या आधा गिलास खाली है, ये तो सोच का वो है। इसको देखना, मैं आपके संवाददाता रितेश जी पर कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उसी शहर में रहता हूँ जिसकी बात आप कर रही हैं। और इस हिंदुस्तान का किस राज्य का कोई शहर बता दीजिए कहा ही गया कि आधा प्राकृतिक आपदा इस तरीके की बारिश होने के बाद अगर आती है तो ना आती। दिल्ली, अभी देखिए दिल्ली में तो क्या स्थिति थी, नाव चल रही थी दिल्ली में। दिल्ली में तो जो है दूसरे पार्टी की है सरकार, लेकिन नहीं तुरंत जो है फेल हो गई सरकार, ये हो गया। अभी देखने को मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह, अगर ये अभी शिमला में 300 जगह लैंडस्लाइड हो गया, तो क्या उसमें जो है सरकार ने करा दिया उसको?
खैर अश्विनी जी, सरकार ने उस पर वो व्यवस्था नहीं की। आप मुस्कान जी, पर्वतीय इलाकों की बात कर रहे हैं जहां पर से- लैंडस्लाइड अक्सर होता है, और दिल्ली की स्थिति हमको भी याद है जब तमाम आपकी ही पार्टियों के प्रवक्ताओं ने आम आदमी पार्टी पर पूरी बारिश का ठीकरा फोड़ दिया था, तब किसी ने ये नहीं कहा था कि प्राकृतिक आपदा की वजह से हुआ है। खैर बहरहाल मैं वापस आपका रुख करूंगी। नितेंद्र जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इतने सालों में तमाम हमने काम किए वो तो नहीं गिनाए गए, अब एक बारिश से जो हालत है वो थोड़ी बेहाल हो गई तो तमाम विपक्षी दल उस पर हाय तौबा कर रहे हैं। मुस्कान जी, इन्होंने बहुत सफाई से बताया कि मैंने तमाम काम बनाए, लेकिन उसकी बात नहीं हुई। एक बारिश में हाय तौबा हो गई, लेकिन उन तमाम कामों में एक भी काम नहीं गिना सके कि हमने ये काम किया है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। लंबे समय तक सरकार में है और नगर निगम में तो 27 साल, जैसा कि इन्होंने खुद स्वीकार किया, 27 साल से नगर निगम पर काबिज है। लेकिन क्या ये पहली बार बारिश हो रही है? हर सीजन में प्रत्येक समय में बारिश होती है। क्या बारिश के इंतजाम ये लोग नहीं करेंगे? और इस तरीके की, जिस तरीके प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की बात हो रही है, सामने दिखाई पड़ रहा है। रितेश श्रीवास्तव जी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने बाकायदा लाइव आपकी फुटेज, लाइव वीडियो सामने दिखा रहे हैं। इसके बावजूद भी किस बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी इन बातों को नकार रही और तुलना कर रही है कि हिमाचल प्रदेश के लैंडस्लाइड से। आप देखेंगे कि लैंडस्लाइड होना जो प्राकृतिक आपदा है उसका नगर निगम के जल भराव नालीकरण, यहाँ तो लैंडस्लाइड नहीं हो रही ना, यहाँ तो परमानेंट नियम है कि हर साल बारिश होगी और बारिश का एक पैमाना है कि इतने मिलीमीटर से लेकर इतने मिलीमीटर तक होगी। क्या इसका इंतजाम नहीं किया जा सकता है? क्या समय से नाली, हमने देखा है नगर निगम की जो सफाई कर्मी है जिस तरीके से नालियों की सफाई करते हैं और सिल्ट उठा के वहीं बगल में डाल देते हैं, 2 दिन बाद बह के फिर उसी की नाले में चली जाती है, कमीशन बढ़ जाता है और सारा हिसाब किताब कागजों में हो जाता है। ये सीधे सीधे रिश्वतखोरी का और बेईमानी का मामला है। अगर कायदे से सही समय पर नालियों की सफाई हो जाए और सिल्ट निकाल करके वहां से बाहर किया जाए तो ये समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। लेकिन औपचारिक रूप से कागजों में सफाई होती है, नाले की बहुत बड़ी बड़ी सिल्ट निकाली जाती है और ठीक उसी के 2 फीट की दूरी पर डाल दी जाती है। लगातार उसका प्रदूषण होता है, कोई ट्रकों से, गाड़ियों से जितना उड़ गया, बारिश हो गई, बह के फिर उसी नाली में चला जाता है। यह व्यवस्था है जिसके बारे में हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पूरी तरीके से सिर्फ दूसरों के ऊपर इनकी आदत रही ठीकरा फोड़ने की। चूंकि यहाँ 27 साल से हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये किसी पे आरोप नहीं लगा रहे। हमने बहुत काम किए, इस तरीके का हमने देश में बहुत काम किए, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी पूछो क्या काम किया तो सामने कुछ नहीं। लखनऊ के सौंदर्यीकरण में अश्विनी शाह जी से छोटा सा कमेंट लेते हैं, फिर सीधा मैं समाज सेवी का रुख करूंगी। ठीक है नितिन जी वापस आऊंगी। अश्विनी जी 10 सेकंड में बातों को पूरा करिए। जो बेईमान और रिश्वतखोर होता है उसको दुनिया बेईमान और रिश्वतखोर नजर आती है और उनको नहीं दिखता है कि नाली से कूड़ा उठाया जाता है, जब सूख जाता है तो पीछे से ट्रक आकर उठाकर फेंक देता है उसको। ये लोगों को नहीं दिखेगा। तो चीजें जो है, और दूसरी बात, हम लैंडस्लाइड से तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे निपेन भाई बता दें 109 मिलीमीटर बरसात पिछले कितने साल पहले हुई थी, ये बता दें आंकड़ा अगर उनके पास हो, क्योंकि यह सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, मौसम विभाग करता है जारी। और 5-6 साल पहले इनकी सरकार थी तो क्या इस तरीके की घटनाएं नहीं होती थी? मेरे पास फोटो रखा है। क्या इनके विभाग के अंदर वो नगर निगम नहीं आता था? मेयर हमारे थे, मंत्री तो इनके थे 5 साल पहले। क्या कर दिया? मतलब पानी वहां एक फीट भी नहीं लगता था। अरे उस समय तो हम लोग पानी को तरस जाते थे, कठौता झील में पानी नहीं था, पूरा लखनऊ शहर तबाह हो जाता था। राजाजीपुरम में किस तरीके से लोग निकलते थे। तो उस समय की चीजें भी याद करें निपेन जी, ऐसा नहीं है। हाँ शहर है, अव्यवस्थाएं होती हैं, जब अचानक इतनी बारिश हो जाएगी तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था होगी। और लखनऊ की जनता बहुत ही सम्मान से, सहनशीलता के वजह से प्राकृतिक आपदा को बर्दाश्त करके और रही है, और नगर निगम ने उनका सहयोग भी किया है। ठीक है विवेक शर्मा जी, देखिए राजनीति है और नेता हमारे हुनर भी बहुत रखते हैं। एक दूसरे पर आरोप मढ़ देना कि हमने ये काम किया, हमारी वजह से जनता को परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ा। लेकिन बतौर समाज सेवी लखनऊ की जनता की समस्या क्या है वो एक बार जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताइए। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है मुस्कान जी, बहुत अच्छी डिबेट, ये चर्चा का विषय है। देखिए गलती
आम जनता की भी है। हम लोग भी उतने ही गुनहगार हैं जितने इनके अधिकारी, और यहाँ के जो हमारी सरकार है जितनी गुनहगार वो है, उससे ज़्यादा गुनहगार हम लोग स्वयं हैं। पहली चीज़ तो मैं अपने आप को भी मानता हूँ, क्योंकि गंदगी हम ही लोग फैला रहे हैं और वो सब जमा हो जा रही है नालियों में। नालियों का अतिक्रमण दूर नहीं किया गया, नालों का अतिक्रमण दूर नहीं किया गया। और रही बात शाही साहब की, शाही साहब ने कहा कि बहुत काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है और डिफेंड कर रहे थे। और वो डिफेंड क्यों ना करें, क्योंकि कल ही नगर विकास मंत्री जी ने ये कहा है कि पानी कहाँ, जल भराव था कहाँ। आज ही मैं सुबह एक समाचार पत्र पढ़ रहा था और बड़ा प्रतिष्ठित पत्र है, समाचार पत्र है, उसमें लिखा हुआ था कि मंत्री जी कह रहे हैं कि यहाँ जल भराव था कहाँ, वो तो बाथरूम में किसी ने टंकी खोल दी होगी। तो जब वो ये बात कह सकते हैं, 119 मिलीमीटर अगर बारिश हुई है, उसके बावजूद भी जल भराव अगर मंत्री जी को नहीं दिख रहा है, तो ये तो बड़ा चिंता का विषय है कि सरकार चला रहे हैं और उनको पता ही नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए मुस्कान जी, एक चीज और आप बताऊं, पहले भी मैं इस डिबेट यहाँ पर चर्चा में बैठा था और डिबेट हुई थी इसके विषय में। ये केवल अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। 2022 में भी वही अधिकारी थे जो इस बार पानी में खड़े हो गए, फिर फोटो खिंचाई उन्होंने, फिर फोटो सेशन हो रहा था। एक साल तक क्या किया? नालों की सफाई क्यों नहीं करवाई? उस पर से अतिक्रमण क्यों नहीं हटवाया? रोड से ऊंचे नाले बना दिए हैं। आपको पता है, आप अगर शहर भर में देखिए, इस जो जल भराव हुआ था उसका सबसे प्रमुख कारण है कि नालों का ऊंचाई पर बना होना, और कहीं पर भी उसके लिए कहीं जल निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। रोडें टूट रही हैं, कौन जिम्मेदार होगा? बार बार ठीकरा फोड़ दिया जाता है। तो देखिए ये काम करने वाली बात है। दूसरी चीज, ये जो हम लोग नगर निगम के ऊपर ही केवल एक ठीकरा फोड़ देते हैं कि नगर निगम ने ये काम नहीं किया। नगर निगम इसका जिम्मेदार नहीं है। इसका जिम्मेदार जो अनियोजित कॉलोनियों का ठेका लेने वाले जो ठेकेदार बैठे हुए हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण में, और बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं जो इस बार कहीं पर भी पानी में दिखाई तक नहीं दिए, जो पिछली बार पानी में निकल कर और मंडलायुक्त महोदय के साथ साथ चल रहे थे, वो कहीं आज इस बार दिखाई नहीं दिए। नगर निगम के ऊपर अगर आक्षेप लग रहा है तो उससे बड़ा गुनहगार है लखनऊ विकास प्राधिकरण। अनियोजित कॉलोनियों का विकास उसने किया, नालियां ढंग से उसने नहीं बनवाई। आधे अधूरी जो सुविधाएं, जन सुविधाएं जो देनी चाहिए थी, वो आधी अधूरी जन सुविधाएं देने के बाद में हैंडओवर कर दिया गया नगर निगम को। नगर निगम उस कार्य को पूरा नहीं करा पाई, केवल पैसे के लेन देन में ही इसमें भटकते रहे, भ्रष्टाचार चलता रहा। तो इसमें गलती केवल नगर निगम की नहीं है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं नगर निगम के बार रूम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उसने बहुत अच्छी तरीके से अपना काम किया। ये यहाँ के शहर के लोगों ने देखा, ये स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल बार रूम ही काम कर रहा है, जो शिकायतों को सुनकर तत्काल निस्तारण भी दे रहा है। इंद्रजीत जी को मैं कहूंगा, इंद्रजीत को जीत सकते हैं, लेकिन अपने अधिकारियों से नहीं जीत सकते जो वर्षों से जमे बैठे हैं। ये आपकी डिबेट में भी मैंने कहा था, और एक बार नहीं, कम से कम लगातार मैं 4 या 5 डिबेट में बोल चुका हूं। जब तक ये पुराने अधिकारी जो जमे बैठे हुए हैं, वर्षों से बैठे हैं, इनको सारी चीजों का ज्ञान है, सारी चीजों का पता है कि कहां पर किस वजह से ये जल भराव होता है, उसका निस्तारण कर दें, लेकिन नहीं करेंगे। केवल बंदरबाट चाहिए। आम जनता त्रस्त होती रहती है, परेशान रहती है। और शाही साहब, फिर मैं आपको कह रहा हूं, नगर विकास मंत्री जी और आप भी बहुत ध्यान से समझ लीजिए, पूरा शहर जलमग्न था, और आज भी जगह जगह लोगों के घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। घर के बाहर पानी जल जमाव बना हुआ है, उसको देखिए। बाराबंकी का हाल देखिए, विकास लौट रहा है, बार बार सड़कों पे टहल रहा है। ठीक है, आप देखिए, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, नाव चल रही है। नगर विकास मंत्री केवल लखनऊ शहर का नहीं है। नगर विकास अगर देखा जा रहा है, और मंत्री जी हैं तो पूरे प्रदेश के हैं। पूरे प्रदेश में देखिए कितना हाहाकार मचा है। और ये राजधानी लखनऊ है, जहां पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहते हैं, बैठते हैं, और उनकी जगह पर ये हाल हो रहा है। ये देश, हमारे राज्य की राजधानी और जलमग्न हो गई। बड़ी मतलब ये बड़ी दुखदाई घटना है कि इतने बड़े बड़े अधिकारी, जो लास्ट टाइम उन लोगों से बड़ा हम लोगों को उम्मीद थी कि इस बार करेंगे, लेकिन केवल बैठकों का दौर चलता रहा, और आज भी बैठक हो रही है। जिस बात से हम भी बिल्कुल आपकी अग्री करेंगे कि देखिए, अभी तो 17 नगर निगम और 17 के 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, और अभी हम सिर्फ एक नगर निगम की अगर बात करें लखनऊ की, तो वो खस्ता हाल है। रितेश, देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि लखनऊ एकदम ठीक है, कहीं कोई गंदगी नहीं है, कहीं जल भराव नहीं था। रितेश, जरा आप अपनी आंखों देखा हाल एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताइए, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि जितनी गंदगी प्राइम टीवी बता रहा है, जितनी अव्यवस्थाएं प्राइम टीवी बता रहे हैं, दरअसल उतनी है ही नहीं। आप ग्राउंड जीरो पर गए, आपने क्या कुछ देखा, पहले एक बार वो बताइए।
देखिए मुस्कान जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं इस समय पैनल में हमारे, अश्विनी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन बारिश हो रही थी उस दिन हम लोग ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर रहे थे भीग भीग के। और मुस्कान जी, मैं चाहूंगा एक बार विजुअल जरूर दिखाएं, क्योंकि जिस तरीके से जानकीपुरम जलमग्न था, बांस बल्लियां बह के आ रही थी, हमारे पास उसका साक्ष्य मौजूद है। और हाईकोर्ट के सामने जिस तरीके से बिल्कुल वहां पर लहरें चल रही थी, तो वो समुद्र जैसा हालात वो भी आपने देखा होगा। लखनऊ की एक एक गलियां, विराम खंड गोमती नगर आप ले लीजिए, पत्रकारपुरम के आसपास का ले लीजिए, जानकीपुरम, विकास नगर ले लीजिए, तो इन सब जगहों पे, और कल्याणपुर का एरिया जो निचला इलाका है वहां का ले लीजिए, तो सब जगहों पर हम लोगों ने जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। वहां से घुटने के बराबर पानी था, उसमें खड़े होकर रिपोर्टिंग किया है और वहां से लोगों को दिखाया है कि भाई यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपकी गाड़ी डूब जाएगी, या कहीं कहीं कमर तक पानी था, कहीं कहीं गले तक भी पानी था, कहीं कहीं सर भी डूब जा रहा था। तो ऐसी स्थिति भी पैदा हुई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या देखिए सोनी जी ये है कि सरकार कोई भी हो, हर सरकार में बारिश होती है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि सरकार बीजेपी की है कि सपा की है कि कांग्रेस की, लेकिन इतने अच्छे अच्छे लीडर आपके पास हैं, इतना आईटी सेक्टर मौजूद है, इतने अच्छे इंजीनियर हैं, तो व्यवस्थाओं को अच्छा होना चाहिए। जनता के लिए वो मेन बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, नाली की निकासी होनी चाहिए, नालियों में जिस तरीके से कूड़ा भर रहा है उन सबकी व्यवस्था। हाँ, ये जरूर बात कही जा सकती है कि ये जिम्मेदारी सभी लोगों की तय होनी चाहिए कि जो इंसान अपने क्षेत्र में रह रहा है वो खुद कूड़ा करकट अपने नालियों में मत डाले, सीवर में मत डाले। तो ये सारी चीजें तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो आपने ये प्रश्न उठाया कि कहीं पर जलभराव नहीं है, तो ये तो पूरी दुनिया देख रही थी, पूरे टेलीविजन पे लगातार चल रहा है, आज समाचार पत्रों में पूरा पहले पेज पे भरा हुआ है। तो ये तो आप खुद ही देख सकते हैं, आप तो खुद आपका घर कहाँ पे होगा ये आप जान सकते हैं, और पूरी दुनिया ने देखा। तो मुस्कान, ये कहना गलत नहीं होगा, फिलहाल नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, नगर निगम में जो ठीक है रतीश, वापस आपका रुख करेंगे। देखिए लगातार ये भी हम कह सकते हैं कि लोगों की लापरवाही भी है जो इतनी ज्यादा परेशानियां बढ़ती हैं। जितनी सरकार जिम्मेदार है, थोड़ी बहुत जिम्मेदार जनता भी है। देखिए हम लगातार ये मान रहे हैं। अश्विनी शाही जी आऊंगी वापस, लेकिन देखिए अश्विनी जी, सालाना बजट लखनऊ नगर निगम का है 1700 करोड़ और कर्ज में है लखनऊ नगर निगम 300 करोड़। अब ये कर्ज क्यों हुआ, जरा ये बताएंगे क्या? क्योंकि हम यही कह रहे हैं 27 साल से बीजेपी के पास है नगर निगम। आपने अव्यवस्थाओं को लेकर तो समाजवादी पार्टी के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ दिया कि अब से पहले तो समाजवादी पार्टी थी, लेकिन ये जो कर्ज का मकड़जाल में जो लखनऊ नगर निगम फंसता जा रहा है, इससे निकलने के उपाय क्या है? मुस्कान जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ना आपसे और ना आपके संवाददाता से ये कहा कि लखनऊ में अब जलभराव नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आप संवाददाता आपके ग्राउंड जीरो पर बहादुरी से रिपोर्टिंग किए थे, वो सिर्फ इतना ही बता दें आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि कितने देर रहा वो पानी। जिस दिन पानी हुआ, परसों पानी हुआ, वो पानी क्या आज भी कायम है, कल भी था, ये बता दें। कुछ जगह जहां पर अगर लो लैंड होगा वहां पर मैं मान लेता हूं कि कुछ जगहों पर होगा, अभी भी मान रहा हूं मैं, लेकिन आप लोगों को कुछ जो दिखाना हो दिखाएंगे भाई, आप लोग टीवी चैनल के पास होता है। लेकिन उन्होंने भी कहा कि हमने ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की, मैं भी मान रहा हूं, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि पानी नहीं था। और आप बार बार ये कह रही हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो कह रहे हैं जलभराव ही नहीं था। अश्विनी जी, शायद आपने सुना नहीं, ये बोला गया है नगर विकास मंत्री के द्वारा। अश्विनी जी, आपने शायद सुना नहीं, ये बयान दिया है नगर विकास मंत्री ने, हम उनका जिक्र कर रहे हैं। नहीं, मैं आपने कहा कि यहाँ बैठे प्रवक्ता बोल रहे हैं, फिर आप शायद सुन नहीं पाए हैं। फिर आप अश्विनी जी, चलिए ठीक है, इस बात को अब आप मुझे कर्ज के सवाल पर जवाब दे दीजिए। मेरे तो कान खराब हैं और शायद अल्प ज्ञानी होते हैं, हम लोग जो है थोड़ा सा वो करते हैं, नहीं सुन पाया होगा, उसका गलती हो गई, क्षमा करिएगा। बड़ी पार्टी मैं आप इस तरीके से बोलती है तो डर लगने लगता है मुझे कि नहीं अश्विनी जी, डर तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी आके कहती है कि ये बीजेपी के पक्ष में है, आप हम पे कह रहे हैं कि हम कैसी तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो सवालिया निशान सबसे ज्यादा हम पे खड़े होते हैं। अश्विनी जी, डर हमें लगता है। अब मेरा सवाल कर्ज को लेकर था। देखिए सालाना बजट होता है 1700 करोड़, बात मानने को तैयार नहीं है आप। ठीक है, चलिए अश्विनी जी, अब हम रुक करते हैं चर्चा की ओर। ठीक है, सालाना बजट है लखनऊ नगर निगम का 1700 करोड़ और कर्ज है 300 करोड़। अब ये कर्ज के लिए कौन जिम्मेदार है और कर्ज निस्तारण के लिए आपका प्लान क्या है? भैया मैं कल देखूंगा, सच्चाई मुझको चाहिए। देखिए, प्रदेश का बजट भी कई लाख करोड़ का है, लेकिन प्रदेश पर भी कर्ज होता है, तो जिम्मेदार कौन होता है उसका?
और वो किस लिए होता है? क्या वहाँ की लोगों के लिए जो है उसका दाल रोटी चलाने के लिए होता है या शहर के विकास के लिए होता है? शहर में बहुत से काम होते हैं जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नगर निगम के अंतर्गत आती हैं। तो अब कर्ज का कि कौन जिम्मेदार है? कर्ज अगर नगर निगम एक संस्था है, उस संस्था को बजट सरकार, अगर बजट में काम नहीं होता है तो वो करने के लिए तो जिम्मेदारी नगर निगम की है। और इसमें तो कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी या आपकी हो जाएगी। आखिर सवाल पूछने का कोई एक वो होता आधार है, तो वो जरा हमको खुल के पूछिए ना। अश्विनी जी, सवाल आप सुनना नहीं चाह रहे या समझना नहीं चाह रहे कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ? यहाँ बैठे हर एक आदमी सवाल समझ पा रहा है। कर्ज जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेके आपका प्लान क्या है? कर्ज कैसे कम होगा? मैंने यही कहा ना कि मैं अल्पज्ञानी हूँ, थोड़ा सा समझा के बोलेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बढ़ता जा रहा है, अब आपने कहा बढ़ता जा रहा है, इसका क्या प्लान है आपका? तो प्लान क्या मतलब? अश्विनी जी, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे, ना सुनना चाह रहे हैं। कर्ज निस्तारण को लेके आपका प्लान क्या है? सवाल मेरा ये था। खैर, मैं वापस आपका रुख करूंगी। विवेक जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे कि देखिए लगातार अब तो चौथे स्तंभ पर ही सवाल या निशान खड़े कर दिए जाते हैं, क्योंकि हमने सवाल पूछा तो शायद हमारा सवाल गलत हो गया, क्योंकि लगातार हम जितना नगर निगम को जिम्मेदार मान रहे हैं, हम आम जनता को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार मान रहे हैं। ऐसे में ये जो अधिकारियों की लापरवाही है, क्या आपको लगता है कि अधिकारियों की लापरवाही पर कोई एक्शन लिया जा रहा है? मैडम, 20 घंटे बिना लिफ्ट के हम लोग रहे हैं। 20 घंटे, 18 घंटे पानी गिरा है और 20 घंटे हम लोग परेशान रहे हैं क्योंकि लिफ्ट नहीं चल रही थी। 12वें फ्लोर पर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, बीमार सब वहां पर फंसे हुए थे। ये अपार्टमेंटों का हाल है। अधिकारी कुछ नहीं करते। आपने कहा कितने घंटे? अधिकारी विवेक जी, भाई साहब, अगर कितने घंटे आपने कहा, एक बार फिर से दोहरा दीजिएगा। 20 घंटे लिफ्ट बंद रही। 20 घंटे जी, ठीक है सर। और आज अभी तक, और एक बाउंड्री भी गिर गई। यहाँ पर सुलभ आवास योजना की बाउंड्री गिर गई। उपाध्यक्ष महोदय लास्ट 2022 में जब बाउंड्री गिरी थी, उसके आधे घंटे के अंदर देखने चले आए थे। इस बार कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। इस बार तो हमारी मेयर भी हो गए हैं, मेयर भी नहीं आए, पार्षद भी नहीं आए, कोई अधिकारी देखने नहीं पहुंचा कि वहां पर हाल क्या हो रहा है। ये जल भराव का नतीजा था। और मुस्कान जी, आप 20 घंटे बाद लिफ्ट चालू कैसे हो गई? विवेक जी, 20 घंटे बाद लिफ्ट चालू कैसे हो गई? जल भराव का नतीजा था। जल भराव का नतीजा है सर, और आज भी है, आज भी है। शायद 20 घंटे बाद चालू हो गई। अरे सर, आज आप समाचार पत्र पढ़ते नहीं। आप ही ने कहा आप समाचार देखिए, मैं आपकी सुन लीजिए। आप राजनीतिक आदमी हैं और आप राजनीति वालों से करिए। हम लोग राजनीतिक नहीं है। जो हकीकत है वो बयां कर रहे हैं और आप सुनना नहीं चाहते। आपके संग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोगों के संग भाजपा वालों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो सत्ता में बैठा होता है, जो सत्ता दल का नेता होता है, वो सुनना ही नहीं चाहता। वो आम जनता की बात सुनना ही नहीं चाहता। वो केवल मुंह पर टेप लेकर बैठा रहता है। केवल और चर्चा को या डिबेट को डिरेल करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। मैं आपके अधिकारियों के लिए बोल रहा हूं। मैं आपको जो जनता के लिए आप लोग काम करते हैं, आपके जनसेवक भी नहीं पहुंचे, क्षेत्रीय विधायक भी नहीं आए। कम से कम लोगों का हालचाल ले लें। और आज भी बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। कल को जिस समय पर यह महामारी फैलेगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? इन अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी, 27 सालों में लखनऊ में कोई महामारी नहीं फैली है। अच्छा, नहीं फैली सर, नहीं फैली। ये तो शायद मैं तो आपके मुंह से सुन रहा हूं सर। कभी महामारी नहीं फैली। आम जनता गलत बोलती है। जितने भी चौथे स्तंभ हैं वो सब गलत बोलते हैं। केवल आप एक बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं और सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप सुनने की कोशिश करिए सर। आप सुनने की कोशिश करिए। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। आप समाजवादी पार्टी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाइए। आपको अगर बात सुननी है तो सुनिए, अदरवाइज सुन तो लीजिए। आप पूरी चर्चा को बेकार कर दे रहे हैं। अश्विनी जी, फाइटिंग मैच अगर खेलना है ना तो बाकी बहुत चैनल्स हैं, एक-एक करके मैं आपके पास आऊंगी वापस। बोलिए विवेक जी। नहीं, एकदम फाइटिंग मैच मैं नहीं खेल रहा हूं। मुस्कान जी, या तो इनकी आवाज बंद कर दीजिए, मेरी आवाज बंद कर दीजिए। एक-एक करके बोलिए। नहीं, जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं। जनता की आवाज में तुरंत बीच में जरूर इंटरप्ट करेंगे। नहीं, विवेक जी बोलिए, आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। समस्या बता रहे हैं। यहाँ लोग प्रताड़ित हैं, वहां पर भेजिए, अधिकारियों को भेजिए, जाकर देखें,
उसका निस्तारण कराएं। हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अभिभावक हमारे कौन है भाई? हमारा अभिभावक केवल भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय पर सरकार सत्तारूढ़ दल का जो नेता होगा, हम उसी से कहेंगे। हम समाजवादी पार्टी से नहीं कहेंगे, हम कांग्रेस से नहीं कहेंगे। आप सबके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा देंगे तो ऐसा कैसे चल पाएगा सर? शाही साहब, ठीक है, आप ही हम भाई लोग मैंने महामारी की विवेक जी आप ठीक है, महामारी पर जिस समय डिबेट होगी तो महामारी पर बात कर लेंगे। बताइए ना, मैं आपको महामारी पे जब इसके विषय में चर्चा होगी तो जरूर बताऊंगा, और आप जरूर आइएगा उस बैठक में। मैं जरूर बताऊंगा किस किस समय पर महामारी हुई थी। ठीक है विवेक, जब आप अश्विनी जी से एक आखिरी कमेंट लेते हैं। अश्विनी जी आखिरी कमेंट कीजिए, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है हमारे पास, बताइए। देखिए मुस्कान जी, पिछले 27 सालों में नॉर्मल बीमारियां फैलती हैं, उसको मैं मानता हूं। शहर में कोई ऐसी महामारी नहीं फैली है कि शहर खाली करने की नौबत है। महामारी उसको कहते हैं, हैजा, प्लेग, इस तरीके का, डिप्थीरिया, चेचक के बहुत भारी आते थे मामले, इस तरीके का कोई महामारी। हाँ, एक नॉर्मल बीमारियां जो होती हैं वो बरसात के बाद आती हैं, उसका इलाज यहाँ में कम से कम 10-15 अस्पताल है, वो करते हैं ठीक से। आज हम लोग बात करते हैं, अगर नॉर्मल बरसात होती तो मैं मान लेता कि सच्चाई है। और लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा, बहुत स्पष्टता से मैं चीजों को मानता हूं कि कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी तो कुछ जगहों पर हुआ, लेकिन उतनी ही तत्परता से नगर निगम ने काम किया है, इसको विवेक जी ने भी माना है। और नगर निगम मुस्तैदी से, चाहे कमिश्नर साहिबा हो, डीएम साहब हो, या यहाँ के नगर आयुक्त जी हो, सब लोग फील्ड में थे। ऐसा नहीं है कि कोई अपने घरों में बैठा था और किसी जनता की नहीं सुनी जा रही थी। लेकिन अचानक ये अतिवृष्टि हो गई है। 9 घंटे में इतनी बारिश कभी देखने को मिली थी, कई साल पहले हुई होगी, लेकिन इतनी बारिश नहीं हुई थी। तो अचानक इतनी बारिश होने से कहीं ना कहीं जल भराव जरूर होगा। लेकिन वो अभी जैसे विवेक जी ने कहा कि 20 घंटे बाद हमारी लिफ्ट चालू हो गई, हम लोग लिफ्ट का सेवा नहीं लिए, यानी कि वो जल पानी निकला, लिफ्ट चालू हुई। सेवाएं थोड़ी देर के लिए बाधित होती हैं, फिर वो सरकार, नगर निगम, जिसकी भी जिम्मेदारी हो, अपने काम करके उसको निकाल बाहर करके फिर सुचारू रूप से आज शहर चल रहा है। कई जगह सड़कें धंसने की भी सूचना आई थी, लेकिन उसको कल ही ठीक कर लिया गया था। ये भी मैं मानता हूं कि सड़कें धंसी थी, क्लार्क सवत के पास धंसी थी, 1090 के पास धंसी थी, लेकिन सुगम कल ही करके उसको ठीक करके सड़कों को चालू कर दिया गया। तो अगर ये कहीं कमियां हैं तो उसको हम दूर भी कर रहे हैं। और सब लोग जो है ये कहना शुरू की नहीं, ये सरकार ने ये नहीं कि अरे भाई, सबसे लड़ सकते हैं हम लोग, विरोधी दल से लड़ सकते हैं, समाज से भी हम एक बार विवेक भाई से लड़ सकते हैं, लेकिन प्रकृति से लड़ना बड़ा मुश्किल है, कोई सरकार नहीं लड़ सकती। बिल्कुल ठीक है, यानी कि प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए सब मान रहे हैं कि पूरी जनता को एकजुट होना चाहिए, तभी प्राकृतिक आपदा से लड़ा जा सकता है। लेकिन अधिकारियों की हीला हवाली जो लगातार जारी है वो भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, सवाल जस का तस बरकरार है। 27 साल एक लंबा समय होता है और ये हाल सिर्फ लखनऊ नगर निगम का है। सोचिए जरा, जो 16 और नगर निगम है उनकी स्थिति कितनी दयनीय होगी। हम ये मान रहे हैं कि देखिए, प्राकृतिक आपदा है, निपटने के लिए समय लगता है, लेकिन क्या हर बार ऐसी आपदाएं आएंगी? जब भी बारिश की स्थिति होती है, जलभराव की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, सड़कों पर गड्ढे देखने को मिलते हैं। क्यों इन सारी समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है? क्योंकि सड़कों पर गड्ढे कोई आज की समस्या नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और हर एक अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है ताकि किसी भी तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिलती है। आज सत्ता पक्ष ये कहते हुए नजर आ रहा है कि आपदा आने के बाद, जलभराव होने के बाद हमारे तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जिम्मेदारान हैं, वो पानी के बीच में खड़े थे। लेकिन अब सवाल यह है कि हम ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों होने देते हैं कि हमारे अधिकारियों को जलभराव के बीच पानी में खड़ा होना पड़े। 27 साल में क्या हम अपने लखनऊ को स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए? क्योंकि इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि लखनऊ अब स्मार्ट सिटी बन गया है। और वाकई में स्मार्ट सिटी क्या ऐसा होता है? ये आज सवाल सभी से पूछना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जलभराव की तस्वीरें सभी को याद होंगी। ट्रैफिक में घंटे घंटे लोग फंसे रहे, लोगों को डायवर्जन का सामना करना पड़ा। और अगर हम अभी भी मौजूदा स्थिति की बात करें तो सड़कों पर गड्ढे जस के तस बने हैं। अब ये लापरवाही किसकी है? अब जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कौन करता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो नगर निगमों का सूरत हाल, कल एक बार फिर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में हम सीधा बिना किसी नाप तोल के या बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।